क्लियर हो गया? आईटी वाले बाबा रील देखो बेटा, उसी से तो सिलेक्शन होगा। हाँ, एक बच्चा अब मिला मुझे, गया था ना मैं उधर मोतिहारी मुजफ्फरपुर, उधर ही एक बच्चा मिला मुझे, बता रहे सर जी आप पता है मैं ना अपना टेस्ट छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। सर मैं इतना प्यार करता हूँ आपसे, इतना सर क्या बताऊँ, मैं टेस्ट छोड़ के आपसे मिलने आया हूँ। एकदम बेटा, मैंने बोला कि वाह यार, मतलब तुमको देख के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, तू एक बार इधर आ, हाँ तुमसे मैं अकेले में मिलूंगा, बहुत बातचीत करूंगा, आओ प्लीज आओ। उसको मैं ले गया उधर कैमरे के पीछे, स्टेज के पीछे, और इतना धोया ना, एकदम साफ कर दिया उसका एकदम कंसेप्ट। ठीक है, आप दोबारा बोल रहे हैं कि जरा मैं सिलेक्शन के बाद ही कभी मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमेशा याद रहेंगे सर जी, धन्यवाद। और क्या, बहुत प्यार से मिला मैं उससे, फिर पढ़ लिख लो थोड़ा। हाँ सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं, सच बोल रहा हूँ। चलो देखो इधर, और बाबा, आईटी वाले बाबा की बात कर रहे हो, बाबा तो खैर बहुत हैं, और बहुत बड़े बाबा, बड़े बड़े बाबा बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जितना तेजी से वायरल नहीं हुए, उतने तेजी से आईटी वाले बाबा वायरल हो गए। इसका एक ही बहुत साफ साफ मतलब है, कॉलेज बहुत मायने रखता है। आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कितना आपके बात में डेप्थ है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो। आपने बस बोल दिया मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता। अरे बाप रे, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, अरे बाप रे एम्स से पढ़ा हुआ है, बस इतना बहुत होता है। तो भाई समय है, अच्छे से पढ़ लिख के किसी ढंग के कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, नहीं तो ऐसी रील देखते रह जाओगे जीवन भर। चलिए देखते हैं फिर। एलसी ऑसिलेशन सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस में, कई साल से नहीं है ये। एलसी ऑसिलेशन नॉट इन सिलेबस, तो ये सिलेबस में आपको नहीं पढ़ना है। देखो सिलेबस में क्या क्या नहीं पढ़ना है, मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, चलो। पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, कलर कोड, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, अर्थ मैग्नेटिज्म, रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ट्रांजिस्टर, मैग्नीफाइंग पावर, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, होता है ना टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो पढ़ते हैं वो, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई वगैरह। उसके बाद एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अभी तक मुझे जितना याद है वो मैंने लिखा है। हीट पंप आपको मैं हीट इंजन पढ़ा दूंगा, इफिशियंसी उसकी समझा दूंगा, ठीक है, ये वाली चीज पढ़ा दूंगा। हाँ, डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट। एक सवाल आता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, वो भी नहीं पढ़ना है, तो बहुत पहले हटा दिया। वेंडी ग्राफ जनरेटर, वेंडी ग्राफ जनरेटर, ये चीज नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना, ठीक है। बाकी साइक्लोट्रॉन यार छोटी सी चीज है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन भी नहीं पढ़ना, साइक्लोट्रॉन भी मेंशन नहीं है अब तो। बाकी नीट जेई का पेपर जब हो जाता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वो भी तो
काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, काइनेमेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी का मतलब है हाफ लाइफ का कंसेप्ट, हाफ लाइफ, इन सब का कंसेप्ट, मीन लाइफ, इन सब का कंसेप्ट नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेना, यहां पे मैं लिख देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा। आर्किमिडीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है चीज, हालांकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बैंड फोर्स ना तो एनसीईआरटी में लिखा है ना ही नए सिलेबस में लिखा है, लेकिन उसका बेसिक मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि एकदम सिंपल सिंपल सा कोई केस आ गया तो कर लेना। स्टॉक्स लॉ पढ़ना है और पढ़ा भी दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। जैसे बेसिक कंसेप्ट इसमें मैंने पढ़ाया तुमको रोलिंग मोशन में, कहां है रोलिंग मोशन में। अब रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल सरफेस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन में इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हाइट जो चल के जाता है वो सब पढ़ा है ना। उसी तरीके से थोड़ा सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ना है, बाकी डिटेल में बहुत नहीं पढ़ना है। कौन सा थ्योरम? आर्किमिडीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायन्सी का कंसेप्ट, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ना, कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रोलिंग मोशन बिल्कुल नहीं, ट्रांजिस्टर तो छूना तक भी नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ह्यूमन आई बिल्कुल नहीं पढ़ना, एलसी ऑसिलेशन, हीट पंप, डॉपलर इफेक्ट, वेंटिग्राफ, जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये सब नहीं पढ़ना है। चलो क्लियर हो गया, बता दो फटाफट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्या क्लियर हो गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड में दिया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे।